बेसिकली आज की क्लास में प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक था, जो कि मैंने कहा था कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने प्रोग्राम आपको असाइनमेंट्स में सेंड भी किए थे, ठीक है। और मैंने एक्चुअली प्रोग्राम 35 नंबर का जो था उसमें मैंने कहा था कि आप मैक्सिमम डिजिट फाइंड करेंगे 3 डिजिट के नंबर में से, ठीक है। उस दिन इस क्वेश्चन में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो आप लोगों को सेंड किया था इसमें ये a/100 होगा, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन होगा। बाकी प्रोग्राम को अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है समझने में तो मैं इसको रिपीट कर दूंगी, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यहाँ हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करें, आप में से कोई एक बताएगा क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है या आगे कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करने थे लूप। हमने प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था कि सिलेक्शन, बेसिकली सीक्वेंस, और इसके अलावा हमारे पास में सिंपल एक रिपीटेशन कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो हम रिपीटेशन कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि हमारे पास में जो लूप होता है उसके कुछ अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट, इंक्रीमेंट पार्ट जो कि लूप काउंटर वेरिएबल का होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट या हम कहें कि कोड ब्लॉक किसी भी लूप का जो कि सिंपली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने लूप को अलग अलग तरीके से डिस्कस भी किया था। लूप में वेरिएबल किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाएगा ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब आगे की क्लास में आज कंटिन्यू करने वाले हैं कि अगर यूजर ने, लेट्स से कि यूजर ने एक वेरिएबल का, यहाँ मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब ये वेरिएबल करेगा क्या, ये सिंपली वेरिएबल यूजर से एक इनपुट लेगा, ठीक है। अब अगर यूजर ने लेट्स से इनपुट में दिया 3, तो ये लूप क्या होगा, 3 टाइम्स चलेगा, और 3 टाइम्स ही क्या करेगा, जो आई वेरिएबल है जो कि हमारा लूप काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। आई थिंक प्रोग्राम का ड्राई रन जो है वो आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में, यहाँ जो मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ कि बेसिकली हमने एक लिमिट नाम का वेरिएबल लिया है। लेट्स से कि लिमिट में यूजर ने 3 दिया तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा और आई की वैल्यू को इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन एग्जीक्यूट होगा, तो फर्स्ट आइट्रेशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा इनिशियलाइज होगी, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात की सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड टाइम में, सेकंड आइटरेशन में आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, वापस से 1 इनिशियलाइज नहीं होगा। कभी कभी इंटरव्यूज में इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये। और इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्या हम इस आई वैल्यू को आफ्टर लूप एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो ये सी प्लस प्लस में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर द लूप। लेकिन हमने कोई वेरिएबल लूप के अंदर बनाया है तो हम उसको लूप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आई मीन टू से कि यहाँ पर अगर मैंने कोई एक वेरिएबल लेट्स से कि ए नाम का डिक्लेयर किया होता तो ये ए नाम का वेरिएबल लूप के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब आगे प्रोसीड करें तो अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर मैं C++ की बात करूं तो हमारे पास में इनफाइनाइट लूप जो है वो हर एक लैंग्वेज में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप किस तरीके से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बेसिकली हमें एक मतलब समझना है कि इनफाइनाइट लूप होता क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। पहला, इनफाइनाइट लूप, कभी कभी हम भी इस तरह से मिस्टेक करते हैं कि प्रोग्राम हमने बना दिया लेकिन जो हमारे पास में लूप को चलाने वाला सिंपल वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट करना भूल गए। तो अब इससे होगा क्या, ये लूप सबसे पहले आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन ट्रू है तो ये पर्टिकुलर जो लूप का पार्ट है वो एग्जीक्यूट जरूर हो जाएगा।
लेकिन हम यहाँ पर इस आई वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना भूल गए। इंक्रीमेंट करना भूल गए, दैट मीन्स आई की वैल्यू कभी 2 होगी ही नहीं। और ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, ये जो मैसेज है कि वैल्यू ऑफ आई इज, ये रिपीटेटिवली आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट है। ये कई बार हम लोगों की मिस्टेक से भी इस तरीके से हो जाता है कि हम लूप काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना भूल गए। ठीक है, एक तो ये इनफाइनाइट लूप, और दूसरा जो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी दो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं कि यूजर से लिमिट लेकर प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, और दूसरा इनफाइनाइट लूप अभी एक्सप्लेन किया। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जब लूप स्टार्ट हो और लूप में हमने कंडीशन ही ऐसी डाल दी जिससे ये पर्टिकुलर लूप जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करूं तो कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। यस, इलेन आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यही है कि जब हमारे पास में इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, इनफाइनाइट लूप के केस में अगेन हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, अभी ये लूप क्या होगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा i की वैल्यू 1 डिस्प्ले होगी। लेकिन आप चाहें तो i की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ i की वैल्यू को यहाँ पर यूज किया है और डिस्प्ले करवाया है, इस कंडीशन में कहीं यूज नहीं किया। तो ये कंडीशन एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये कंडीशन कि हमेशा आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि मतलब बिना किसी ब्रेक के ये लूप पर्टिकुलर चलता रहेगा। कोई हमने ब्रेक कंडीशन नहीं दी है कि लूप का स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप का कंसेप्ट है। और अगर हम i की वैल्यू में इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा i की वैल्यू 1 डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू है यहाँ पर, i की। अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इस इनफाइनाइट लूप में हमने देखा कि हमने लूप टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी और सिंपल यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और इससे जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम में हमने लूप टर्मिनेशन कंडीशन तो दे दी लेकिन हमने i को कभी इंक्रीमेंट ही नहीं किया। कई बार इस तरह की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जब आप लूप्स को आप पढ़ेंगे तब, या प्रोग्राम्स के ट्राई करेंगे। तो ये दो इनफाइनाइट लूप के एग्जाम्पल हैं। अब अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में डू वाइल लूप। ठीक है, यहाँ तक कुछ किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डू वाइल लूप। तो सिंपल डू वाइल लूप के केस में सबसे पहले डू स्टेटमेंट, ये एक ऐसा लूप है जिसको कि हम कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं। हमने दो कैटेगरीज देखी थी, एक होता है प्री टेस्टेड और एक होता है पोस्ट टेस्टेड। तो इसको हम पोस्ट टेस्टेड की कैटेगरी में रख सकते हैं, प्लस इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप किसको कहा जाता है। तो उस केस में पोस्ट टेस्टेड का है या एग्जिट कंट्रोल लूप, दोनों के केस में डू वाइल लूप ही आता है। क्योंकि इस लूप में आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है आप जो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी की बात करूं तो यहाँ पर आई जो लूप काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सिंपली 1 रखी। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है। कंडीशन कब चेक होगी, जब ये पर्टिकुलर पूरा सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होगा ये आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पर इस लूप के ये दो नाम हम कह सकते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो i की वैल्यू 1 है, तो अगर सबसे पहले i की वैल्यू 1 है तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1 वाली वैल्यू तो चेक ही नहीं होगी, उससे पहले ही हमने i में 2 कर दिया, तो उसके बाद i की वैल्यू जो है फिर चेक होगी। यानी कि ये चेक करेगा कुछ इस तरीके से कि अगर i की वैल्यू कितनी है
ट्रू है, ठीक है, और कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर वापस से ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि फर्स्ट जो आइटरेशन है उसमें डू व्हाइल लूप कभी भी कंडीशन को चेक नहीं करता, इसीलिए हम इस लूप को पोस्ट टेस्टेड, जिसमें कि कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है, इसीलिए हम इस लूप को पोस्ट टेस्टेड या एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। बाकी एग्जीक्यूशन का तरीका यही है, सेकेंड आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगी, देन 3, देन 4 और देन 5 टाइम्स ये हमने लूप को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने सारा सी वाला सेक्शन वापस से कंटिन्यू किया है कि सी प्लस प्लस में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब प्रोग्राम के कुछ और सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। की जरूरत क्यों होती है, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। अभी मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर देखे किस तरीके से किया है। अगेन एक लूप यहाँ पे 1 to 10 टाइम्स चलाया है, ठीक है। अब सिंपल मैंने आई की वैल्यू को 1 to 6 तक डिस्प्ले करवाया है। 1 मतलब 1 से स्टार्ट किया डिस्प्ले करवाना, लेकिन मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लूप को 10 तक पूरा ना चलाकर मैंने इस पर्टिकुलर लूप को चेक कर, इसमें कंडीशन चेक करवाई है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर i की वैल्यू इक्वल टू 6 है, मैंने डबल इक्वल लगाया है, दैट मींस वैल्यू चेक होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर लूप में आइट्रेशन 6 परफॉर्म होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी तो 6 के केस में सबसे पहले ये मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी कि अगर i की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर सिंपल मैंने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने देखा था कि हमारे पास में लूप को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है जिसका कि सिंपल काम क्या है कि इस पर्टिकुलर आइट्रेशन पर ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है, और इस पर्टिकुलर टर्मिनेट हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बिना हमने वैसे हमेशा कंडीशंस के साथ ही ब्रेक देखा है, लेकिन अगर हम बिना कंडीशन के यहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है। सिंपल अगर हम ब्रेक यहाँ लिख भी दें बिना किसी इफ कंडीशन के, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा, जिसका कि कोई सेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम लूप के साथ में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बीएससी आईआईटी बीसीए कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है कि हम लूप में सीरीज को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम और बनाया है यहाँ पर कि हम यूजर से एक नंबर का इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा कि लेट्स से कि मैंने इनपुट में अगर 2 दिया तो उस 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे 5 इनपुट में दिया होता तो मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा कि आप मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड नंबर डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवा सकते हैं वो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज किस तरीके भी हो सकती है। जैसे एक फेबोनाची सीरीज होती है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टोरियल हर एक नंबर का जो है उसको कैलकुलेट करने के बाद उसकी सीरीज को भी जनरेट करवा सकते हैं। सीरीज का सिंपल सा मतलब कि हमारे पास में सीक्वेंस में कुछ नंबर्स हैं या कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने नंबर की सीरीज को डिस्प्ले करवाया है। मैंने ये किया है कि जो भी आई की आइट्रेशन है उसको आई की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करवाया है
और मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से कि आई की वैल्यू, अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन की बात करें तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में 1 इंटू 1 ये सिंपल असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट में 1 असाइन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और मैंने रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले भी करवा दिया। ठीक है, और टैब लगा दिया ताकि सेकंड नंबर से पहले एक टैब हमारे पास में यहाँ पर ऐड हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के केस में जब आई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो आई की वैल्यू 2 इंटू 2 सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट होगा और रिजल्ट में असाइन हो जाएगा। तो होल एंड सोल इस प्रोग्राम में समझने का सिर्फ इतना सा ही पार्ट था कि मैंने यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं आई की जो वैल्यू है उनका डबल, या मैं यूं कहूँ कि उनका स्क्वायर डिस्प्ले करवाया। बस इस प्रोग्राम में इतना ही समझना था और मैंने उसको 10 तक डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 होगा आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 इंटू 2, इस तरीके से जब 3 होगी, ठीक है, तो उस केस में 3 इंटू 3 इस तरीके से यहाँ पर सीरीज जो हमारे पास में है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस सीरीज में हमेशा नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले होगा। नंबर कौन सा, जो हमारा लूप काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे के एरे के कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी हमें लूप ही काम में आएंगे, उसमें कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग लूप के साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो 45 आप लोगों को एज असाइनमेंट दिया है मैंने, आप लोग ट्राई करिएगा उसको। उसके बाद अगेन जो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से करवाया गया था क्वेश्चन कि यूजर से एक बेस का इनपुट लेना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पावर का इनपुट लेना है। तो बेस की पावर आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कैसे, क्या करना है, लेट्स से यूजर ने बेस नंबर में दिया, एक नंबर दिया 2, ठीक है, और पावर दे दिया 4, तो 2 रेस टू पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये कुछ आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो अब हालांकि ये प्रोग्राम आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको देखा होगा। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पर बेस का इनपुट लिया। एक मिनट, आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है किसी को, कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो समझ नहीं आया तो पूछ सकते। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बेस यानी कि नंबर इनपुट लिया, ठीक है, और उसकी पावर का इनपुट लिया। लेट्स से कि बेस में यूजर ने दिया इनपुट 2 और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर पावर में इनपुट दिया 4। तो इस प्रोग्राम में सिंपली जो 2 की पावर 4 है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे होगी ये आपको सिंपल अच्छे से पता है कि हमने यहाँ पे लूप चलाया 1 से लेकर कब तक, 4 तक, क्योंकि हमें 2 की पावर 4 ही कैलकुलेट करनी है। और करना किस तरीके से है, उसके लिए मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें 1 असाइन किया है। ठीक है, और इस लूप को आगे किस तरीके से कंटिन्यू किया है, जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें सेकेंड आइट्रेशन के केस में यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, और इसके बाद जब थर्ड आइट्रेशन यहाँ पर परफॉर्म होगी,
ठीक है, तो थर्ड आइट्रेशन के केस में रिजल्ट की वैल्यू जो पहले 4 थी उसी को ही वापस से कंटिन्यू किया जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से ये लूप यहाँ पर कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ पैटर्न के कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, प्लस यहाँ पर हम नेस्टिंग ऑफ लूप भी देख रहे हैं। ठीक है, हम लूप एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, डिपेंड करता है कि हमें क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने इस प्रोग्राम में यहाँ पर सिंपल क्या किया है, मुझे कुछ इस तरीके से पैटर्न डिस्प्ले करवाना था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 1 स्टार डिस्प्ले करवाना है। इसको नेक्स्ट रो में मुझे जो रो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे आप चाहें तो स्टार डिस्प्ले करवा सकते हैं, अदरवाइज कोई कैरेक्टर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे कोई नंबर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल में यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो है तो 1 स्टार को डिस्प्ले करवाया है, सेकंड रो है तो 2 स्टार को डिस्प्ले करवाया है, थर्ड रो है तो 3 स्टार को डिस्प्ले करवाया है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में काफी अच्छे से किए थे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हमें हर रो में, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू डिस्प्ले करवाना है तो हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं हमारे मैट्रिक्स से, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, एक टेबल से। ठीक है, तो टेबल में हमारे पास में कुछ रोज होती हैं और रोज में हमारे पास में कॉलम्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने टेबल बना के ही आउटपुट डिस्प्ले करवाया है। तो फर्स्ट रो की बात करें जहां पर आई की वैल्यू 1 है, तो 1 में एक ही वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अगर इन पैटर्न के प्रोग्राम्स का कंसेप्ट समझ आ गया तो आप किसी भी तरह का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड रो की, तो सेकंड रो में अकॉर्डिंग टू रो नंबर 2 स्टार डिस्प्ले हो रहे हैं, थर्ड रो में रो नंबर 3 है तो 3 स्टार और सो ऑन। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में हमें समझना क्या है, क्योंकि हमें एक तरह से मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करना है, यानी कि टेबल जैसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो एक हमारा जो पर्टिकुलर लूप है वो तो ये शो करेगा कि हमारे प्रोग्राम में कितनी रोज होनी चाहिए। लेट्स से कि रोज के लिए हमने इनपुट यूजर से लिया, तो अब अगर यूजर रोज में देगा 5 तो 5 टाइम ये लूप चलेगा और 5 रोज डिस्प्ले होंगी। ठीक है, हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट को फॉलो करना है कि किस रो में कितने स्टार डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, उसी पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हमने तो ये लूप चलाया कि हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो आउटपुट डिस्प्ले होगा उसमें रोज कितनी होनी चाहिए। रोज के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट टाइम लिया है कि हर रो में क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक जे वेरिएबल लिया है जिसको कि कब तक चलाया है, 1 से लेकर जितनी उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू है। तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये एक बार ही चलेगा। ठीक है, देन आइट्रेशन के बाद जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 टाइम्स चलेगा और 2 स्टार डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट काम करेगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो 1 के केस में ये लूप 1 से लेके 1 टाइम चलेगा और 1 स्टार डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट रो हमें लेनी होती है। नेक्स्ट रो के लिए मैंने यहाँ पर एंडल यूज किया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एंडल यू कैन ऑल्सो यूज \n। ठीक है, \n लेकिन डबल कोट्स में आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट रो डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद वापस से आई में +1 हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब देन 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, हमने 5 इनपुट लिया था उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलेगा कितने बार, 1 से लेकर 2 1 से 1 to 2, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, और 2 स्टार्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी मैंने जो रो थी उसमें उतने ही स्टार को डिस्प्ले करवाए हैं। अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग कंसेप्ट को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर रो है उसमें क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है उसके लिए हमने जे का लूप यूज किया है। कंसेप्ट बिल्कुल वही है। सी में हम यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते थे
जबकि यहाँ पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट यूज कर रहे हैं। सी में भी हमने बैकस्लैश n पढ़ा था, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया। बाकी प्रिंटिंग के लिए जो हमने पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ा था वो एज इट इज सी जैसा ही है, कुछ वेरिएशन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, हालांकि लॉजिक आप हो सकता है कि सी में जो आप लगाते थे यहाँ पर आपको कुछ और नए तरीके मिल जाए लॉजिक लगाने के। ठीक है, आप नया कंसेप्ट को फॉलो करें, बाकी सिंटेक्स यहाँ पर चेंज है, बाकी प्रोग्राम्स वही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप पूछ लेना।